हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम व्यक्तित्व के प्रमुख सिद्धांतों और वर्गीकरण के संबंध में बात करेंगे। ये जो मैंने वर्गीकरण और सिद्धांत तैयार किए हैं, ये आने वाली सभी परीक्षाओं में बहुत ही उपयोगी हैं, अतः ध्यान से इन्हें सुनें और इसे याद करें। यदि आपको ये विश्लेषण पसंद आता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब करें। एक बार परीक्षा के दिनों में इसे फिर से पढ़ें, बहुत ही काम का वीडियो है। तो देखेंगे सबसे पहले मनोविश्लेषणवाद। तो मनोविश्लेषणवाद किसने दिया था? सिगमंड फ्रायड ने। लेकिन विश्लेषणवाद पूछें तो किसने दिया था? तो ये फ्रायड के ही अनुयायी थे, कार्ल जुंग। इन्होंने विश्लेषणवाद दिया था। ये ध्यान रखें, मनोविश्लेषणवाद के साथ ही मनोलैंगिक सिद्धांत भी पूछा जा सकता है, तो वो भी सिगमंड फ्रायड ने दिया था। और आइसबर्ग थ्योरी भी सिगमंड फ्रायड ने दी थी। फिर बात करते हैं विशेषक सिद्धांत की। तो विशेषक सिद्धांत किसका है? ओलपोर्ट का। और विशेषक सिद्धांत को इंग्लिश में ट्रेट थ्योरी और हिंदी में इसे शील गुण सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन जब 16 विशेषक या 16 शील गुण प्रश्नावली किसने दी है पूछें तो कैटल का सिद्धांत माना जाता है। फिर बात आती है दर्पण में आत्मदर्शन। तो ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट सिद्धांत है। दर्पण में आत्मदर्शन, लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी, ये चार्ल्स कूले की थ्योरी है। और सामान्यकृत अन्य का सिद्धांत जो है वो G.H. मीड ने दिया था, जॉर्ज हर्बर्ट मीड। मैं, मुझे और सामान्यकृत अन्य के नाम से इसे जाना जाता है। और साथ ही G.H. मीड की बुक भी कई बार पूछ ली जाती है, माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी, G.H. मीड की बुक है। फिर एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट सिद्धांत है सामाजिक पारिस्थितिकी मंडल या मंडल सिद्धांत भी इसे कहते हैं। और ये किसने दिया था भाई? ब्रोनफ्रेनब्रेनर, यूरी ब्रोनफ्रेनब्रेनर इनका नाम है। हरियाणा टेट में 1-2 बार ये पूछा जा चुका है। तो सभी टेट परीक्षाओं में, सभी प्रकार की सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड परीक्षाओं में इससे रिलेटेड प्रश्न आते हैं। शारीरिक सिद्धांत की बात करें तो एक तो आपके सामने नाम लिखा है विलियम शेल्डन। साथ ही साथ इसमें आप याद करना, अगर शारीरिक सिद्धांत आए और शेल्डन नहीं आए तो क्रेशमर का भी नाम इसमें आता है, उन्होंने भी शारीरिक सिद्धांत दिया था। फिर उसके बाद एक आधुनिक सिद्धांत की बात करें तो व्यक्तित्व का 5 कारक मॉडल है जो कोस्टा और मैक्रे नामक विद्वानों ने दिया था। व्यक्तित्व का 5 कारक मॉडल इसे बोलते हैं। फिर बात आती है चिंतन या विचारों के आधार पर। तो ये वर्गीकरण किसका है? थॉर्नडाइक का। थॉर्नडाइक ने चिंतन या विचारों के आधार पर सूक्ष्म चिंतक, स्थूल चिंतक और विचार प्रधान या दार्शनिक चिंतक 3 प्रकार का वर्गीकरण दिया था। स्प्रेंगर का वर्गीकरण भी बड़ा फेमस है। मूल्य के आधार पर स्प्रेंगर ने 6 प्रकार के व्यक्ति बताए और इनकी बुक भी कई बार पूछ ली जाती है, टाइप्स ऑफ मैन इनकी बुक थी। और यदि शारीरिक द्रव्यों के आधार पर पूछें तो एक यूनानी दार्शनिक और यूनानी चिकित्सक हिप्पोक्रेट्स का नाम आता है। हिप्पोक्रेट्स की बुक का क्या नाम है? इनकी बुक का नाम है नेचर ऑफ मैन। और इन्होंने द्रव्यों के आधार पर मंद, खिन्न, क्रोधी और रुधिर संबंधी 4 प्रकार के व्यक्ति बताए थे। फिर टर्मन की बात करें तो टर्मन जो है उन्होंने बुद्धि लब्धि के आधार पर, आप सबको पता होगा 1937 में इनकी प्रसिद्ध टेबल आई थी और इसमें इन्होंने 10 प्रकार के वर्गीकरण बताए थे बुद्धि के आधार पर। जड़ से लेकर और प्रतिभाशाली तक 10 प्रकार के व्यक्ति बताए। फिर एडलर की बात करें तो एडलर की थ्योरी जो है जीवन शैली थ्योरी है। एडलर और ऊपर हमने जैसे कार्ल जुंग पढ़ा था, ये दोनों ही नव फ्रायडवादी कहलाते हैं और दोनों ही फ्रायड के विचारों से बड़े प्रभावित थे। और मांग सिद्धांत किसका है? हेनरी मरे का। और आपको ध्यान होगा मरे ने 40 मांगों की एक सूची बनाई थी और मरे के सिद्धांत को मांग सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। बहुत ही परीक्षा उपयोगी है। परीक्षा के दिनों में एक बार इस वीडियो को पुनः देखेंगे तो आपकी सारी रिवीजन हो जाएगी, अतः ध्यान से इसे पढ़ें और समझें। अगला वीडियो लेकर फिर मिलूँगा। थैंक यू।